मुखिया लोग तो 10 लाख तक खर्च करते हैं, तो क्या ये अफोर्ड कर? हर चीज़ पैसे पे नहीं होती है। आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ईमानदारी, जो लोगों में छवि है, वो छवि भी कहीं ना कहीं काम करती है। तो ये छवि के बुनियाद पर पैसा का कोई मसला नहीं। नमस्कार, पंचायत चुनाव यात्रा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे आपको स्कूल नज़र आ रहा होगा, कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज के शो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद साकिर हुसैन साहब, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और ये ग्रामीण पब्लिक स्कूल है जो दरभंगा ज़िला के गैरपुर में है। और ये इस बार मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं, जो छोटाई पट्टी पंचायत है, दरभंगा सदर प्रखंड और दरभंगा ज़िला में पड़ता है। इनकी क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली से यानी कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD किए हुए हैं और आप अभी फ़िलहाल ये स्कूल चला रहे हैं, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में उतर रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है जो इस बार ये पंचायत चुनाव में आ रहे हैं और किस उद्देश्य के साथ, किस मकसद के साथ ये पंचायत चुनाव में आना पसंद करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पंचायत चुनाव यात्रा शो में। थैंक्स। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप ऑलरेडी एक स्कूल चला रहे हैं, ये भी एक तरह से समाज सेवा है। ये ग्रामीण पब्लिक स्कूल जो आप इस गांव में चला रहे हैं, तो फिर क्या वजह है और क्यों आपका मन राजनीति की तरफ गया और क्यों आपको ऐसा लगा कि नहीं इस बार मुखिया पद से चुनाव लड़ना चाहिए? अब तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम राजनीति को सोसाइटी से अलग कर ही नहीं सकते। सोसाइटी का एक ऐसा स्कूल भी है और राजनीति से मेरा जब से मैंने होश संभाला है, इंटर के बाद से खास पॉलिटिक्स से मेरा खास जुड़ाव रहा है। JNU में भी एक्टिविटीज़ मैंने किया है। उसके बाद UPSC का मामला था तो UPSC किया, तो एक मकसद था कहीं ना कहीं मैं सर्विस करूं, तो उसमें नहीं आ पाए। तो आने के बाद मैंने देखा कि समाज में स्कूल एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को ज़रूरत भी है, ख़ासकर गरीब बच्चों के लिए, जहाँ कम पैसे में पढ़ाया जाए और सही पढ़ाई हो। तो मैंने उसको लेकर के चला और 10 साल से संचालन भी सही तरीके से कर रहे हैं। एफोर्डेबल चार्जेस के साथ पोटेंशियलिटी पढ़ाई पर भी ज़्यादा फोकस रहता है, ख़ासकर अंग्रेज़ी वगैरह। मैं यहाँ पर झूठ भी नहीं कि अंग्रेज़ी पब्लिक स्कूल, वो भी मीडियम भी नहीं, चूँकि आजकल जितने स्कूल है इसमें बड़ा भरम है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन पढ़ाई वहाँ जो होती है वो होती है हिंदी में। तो मैं इससे भी दूर रहता हूँ कि मैं अपने आप को मीडियम, चूँकि जो हक है या सच्चाई है उसी को मैं के चलता हूँ। अब आई ये यहाँ पंचायत का मामला। पंचायत में जो कुछ भी सरकारी स्कीम्स है उसका सही से धरातल पर उतर नहीं पा रहा। तो मेरा ये रहा है कि चलो यहाँ मैं एक सेवा दे रहा हूँ, एक सेवा और मुखिया के भी माध्यम से जो गलत हमारे पंचायत में हो रहा है या हमारी सोसाइटी में, उसको कैसे ख़त्म करें। तो मैं अपने साथ ऐसे किसी भी शख्स को नहीं रखता हूँ जो पहले से, जिसको पैरासाइट कह सकते हैं, जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि जीवाणु में इस तरह के पैरासाइट, तो वो पैरासाइटिक नहीं होना चाहिए। जो हमारे सामने आए, जो हक हो उस पर काम करें और गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो वाकई उसका ड्यू हकदार बनता है उसको वो मिलना चाहिए। मुखिया मुतमईन है कि दलाल हमको वोट दिला देगा। तो इसको रोकने के लिए मैं इलेक्शन में उतर रहा हूँ कि ये काम रुके और हमारे अपने लेवल पे, जिस तरह मैं स्कूल चला रहा हूँ उसी तरह से पंचायत को भी एक आइडियल दूँ। स्कूल आप कब से चला रहे हैं यहाँ? ये स्कूल मैं चला रहा हूँ 2010 से। हाँ जी। तो फिर आपको क्या लगता है आपके पंचायत में जो समस्या है, आपने कहा कि कोई भी काम के लिए पैसा देना पड़ता है, तो क्या कभी आपने विरोध नहीं किया इस चीज़ के लिए, आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, विरोध करने का मतलब क्या होता है कि आदमी जाति व्यक्तिगत फ़ायदे को देखता है। आपके साथ गलत हुआ, अगर आपको मैं कहता हूं कि तुम तैयार रहो, तो वो ये लगता है कि अगर मैं बोल दूंगा उस दलाल के, तो फिर कल मेरा काम होगा ही नहीं। तो वो लोग बहुत खुल के नहीं आ पाते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा लेना होता है। तो इसके लिए वही है कि आप खुद ही जब तक उस चीज़ के हिस्सा नहीं बनेंगे सिस्टम के, तब तक इस बुराइयों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप अपने पंचायत में जो अधिकांशतः कौन कौन सी समस्या आप देखते हैं, कहाँ कहाँ आपको भ्रष्टाचार नज़र आता है? एक तो स्कूल है, सबसे बड़ा है कि कोई सरकारी स्कूल देख लीजिए उसमें कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं है मुकम्मल। उसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे सड़क का मामला हो, नल जल का मामला हो, या इस तरह के दूसरे राशन कार्ड वगैरह सब है, इन तमाम चीज़ों में हमें लगता है काफ़ी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप तो एक ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा लगा कि नहीं हम पंचायत चुनाव में आएंगे तो भ्रष्टाचार ख़त्म होगा और जो समस्या है वो दूर होगी? नहीं, उसकी वजह ये है कि हम स्कूल चला रहे थे, एक ख़ास शोबा है,
फील्ड है उसी में हम कर पा रहे हैं। मुखिया का काम होता है तमाम मल्टीपर्पस हो जाता है, चाहे वो पानी का मामला आ जाएगा, रोड का मामला आ जाए, हॉस्पिटल का मामला आ जाए या शिक्षण संस्थान का मामला, सभी में आपको घुसने का मौका मिलेगा। अभी हम अपने ही काम में सिर्फ इस पर कर रहे हैं, पर जो हमारा शिक्षण संस्थान है शिक्षण कर रहे हैं, लेकिन अगर कल मुखिया बनते हैं या प्रतिनिधि बन करके आते हैं तो जो भी पंचायत के काम होंगे उसमें मेरा सेवा होगा और वो सही तरीके से सेवा होगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो, अन्याय किसी के साथ नहीं हो, किसी गरीब को कुचला नहीं जाए, किसी गरीब को दबाया नहीं जाए, किसी अमीर को अनड्यू फ़ायदा नहीं पहुंचाया जाए, जिसका जो अधिकार है वो मिले। हम यहाँ देख रहे हैं कि बीपीएल बन रहा है, बीपीएल में ज़्यादातर वो लोग आ जाते हैं जो लोग लायक नहीं हैं, उन लोगों को मिल जाता है, जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए हैं उनके नाम से मिल जाता है, सिर्फ मुखिया से साठगांठ की बुनियाद पर। तो ये तमाम चीज़ों में सुधार लाने के लिए हम एक ही चीज़ में नहीं घुसे रहे, चूँकि हम इंसान हैं तो हमारे साथ मल्टीपर्पस वर्क्स भी होता है। तो हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द में जो भी बुराइयाँ जो भी गलतियाँ हो रही हैं उस पर निगाह रखें, उसको सुधारने का। यानी पंचायत स्तर पे भ्रष्टाचार है तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जब आप खुद अच्छे हो जाएंगे अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आप ऐसे लोगों को साथ बैठने ही नहीं देंगे जो दलाली करते हैं तो काम अपने आप ख़त्म होगा। जो काम हमारा हम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे के हवाले किए हुए हैं। चुनाव में तो काफ़ी पैसा खर्च होता है, मुखिया लोग तो 10 लाख तक खर्च करते हैं, तो क्या ये अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, दोनों चीज़ है, हर चीज़ पैसे पे नहीं होती है। पिछला इलेक्शन में मैंने देखा कि जिन लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया वो नहीं जीते, और जिन्होंने पैसा नहीं खर्च किया वो जीते। कहीं नहीं कि आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ईमानदारी जो लोगों में छवि है वो छवि भी कहीं ना कहीं काम करती है। तो ये छवि के बुनियाद पर पैसा का कोई मसला नहीं। यहाँ पर हमको समाज अगर जान रही है कि ये ईमानदार आदमी है, ये काम कर सकता है, 10 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ, मेरे सेवा को देखे हुआ है, तो तैसी बात है उस बुनियाद पर भी वो अपने मिजाज को बदलेंगे। खास तौर पर देखा जाए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं नॉर्मली वो पंचायत चुनाव में आना पसंद नहीं करते हैं, और कारण यही है कि उनके पास अगर पैसा ना हो तो वो समझते हैं कि मैं चुनाव हार जाऊंगा। तो आप किस कदर देखते हैं? नहीं, मैं इस तरह के नेगेटिव विचार नहीं रखता हूँ। एक तो हमारे हिंदुस्तानी सियासत का ही ये मामला है कि अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे भाई आपने जो रिसोर्सेज कहा, दबंगई कहा, ये दो चीज़ें हैं कि रिसोर्सेज एंड दबंगई। लेकिन नीचे लेवल पे इतनी दबंगई नहीं चलती है, रिसोर्सेज भी नहीं चलते हैं, चूँकि आपके पंचायत के लोग आपको जानते हैं और आपके सेवा भाव को ही देख करके कहीं ना कहीं सेलेक्ट करते हैं। कभी धोखा खाते हैं, कहीं कहीं पैसा की बुनियाद पर थोड़ा चलता है, लेकिन आप मुकम्मल तौर पर पैसे ही को बेस नहीं बढ़ा सकते। आपकी अपनी छवि और आपका समाज में व्यवहार ये बड़ा फैक्टर बनता है, और आपकी सोच को वो जानता है तो उस सोच पर आपको चुनेगा। अच्छा, तो आप क्या अगर आप चुनाव जीत जाते हैं इस बार और मुखिया पद के लिए चुने जाते हैं तो सबसे पहले आप कौन कौन सा काम करेंगे, किस फील्ड में काम करेंगे? अच्छा, सबसे पहला काम तो होगा कि हमारे यहाँ दो चीज़ें, जो हॉस्पिटल जो नीचे लेवल का होता है पंचायती, वो दूसरे शिक्षण, जबकि मैं खुद चला रहा हूँ, लेकिन शिक्षण संस्था आखिर हमारे पास बच्चे क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि वो सरकारी सिस्टम बगैर पैसे के पढ़ाई हो रही है, वहाँ नहीं जा रहे हैं, हमारे पास पैसा दे के आ रहे हैं। अगर उस पढ़ाई को हम टाइट करें तो शायद ये स्कूल नहीं चले उस एतबार से, या ये और बेहतर हो जाए। तो शिक्षा संस्थान को भी बेहतर बनाना है। दूसरे हॉस्पिटल सेवा जो है, आज भी गरीब तबके के जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं रहता है, रात में जाना पड़ता है। एक भी यहाँ छोटे लेवल की यूनिट जो है हॉस्पिटल के, उसमें कोई रहता ही नहीं है, तो उसको बेहतर करना। दूसरे जो गरीब तबके में राशन कार्ड का मामला है, उसमें बड़ा हेरे फेरी है, बहुत ही ज़्यादा। अब जो बांट रहा है, जहाँ 20 kg होता है तो वहाँ 15 kg देता है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों पर ये 2-3-4 चीज़ ऐसे है। फिर चौथा मसला जो सरकार का है, हाउस मामला जो है, पीएम वाला, पीएम हाउस, उसमें भी उन लोगों को घर नहीं मिलता है जिनको घर नहीं है। जिन लोगों के ऑलरेडी घर है उनको घर मिल रहा है, जो लोग घर में लिए हुए हैं एक बार, उन्हीं के बच्चे के नाम पर उनको मिल जा रहा है। लेकिन जिसको एक बार भी नहीं मिला उसको नहीं मिल पा रहा है। जिसका बीपीएल में नंबर कम है उसको नहीं मिल रहा है, जिसका ज़्यादा नंबर है उसको मिल जा रहा है। जिसका हक है उसको नहीं मिल रहा है, उसको इसलिए मिल रहा है कि वो पैसा नहीं दे पा रहा उस तरीके से, जो पैसा दिया उसको कर देता है। तो ये 2-3 चीज़ जो हमारे यहाँ है कि खाना तो राशन का आ जाएगा, स्कूल मेन हमारी ज़रूरत है, ये होना चाहिए, स्वास्थ्य हमारी मेन ज़रूरत है, स्वास्थ्य पर फोकस हो, और घर रहने का ठिकाना है वो हकदार लोगों को मिलना चाहिए, और सरकार के जो भी ड्यू स्कीम है वो ड्यू लोगों को जाना चाहिए। अच्छा, आपके पंचायत में क्या रेशियो, अगर देखा जाए तो पुअर vs रिच, इसका क्या रेशियो, गरीब कितना प्रतिशत लोग होंगे? वो गरीब तो हमें लगता है कि 30% तो एकदम होंगे।
30% तो एकदम होंगे, 70% तो लेंगे तो उसमें लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। फिर मिडिल क्लास में अपर में 20-30% वो होंगे। बेहतरीन अगर देखेंगे एलिट क्लास तो 2 से 4% एलिट क्लास होंगे। मिडिल क्लास ज़्यादा टूटे हुए हैं, मिडिल क्लास ज़्यादा टूटे हुए, चूँकि किसानी ख़त्म है, हमारे यहाँ सिंचाई नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं रही, तो वो लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर की हालत आज लॉकडाउन में और ख़राब बनी हुई है, तो वो ज़्यादा हैं। लेकिन 30-40% करीब तो है मुकम्मल। उसके बाद मिडिल क्लास में जो लोअर क्लास है वो हमें लगता है 50% होंगे। अच्छा, तो क्या क्या संदेश है अपने पंचायत की जनता के? मैं संदेश दे रहा हूँ, पब्लिक से चाहूँगा कि वो इस बार के इलेक्शन को जो भी प्रतिनिधि चुने वो सोच समझ कर चुने, जो उनके काम आए। और जो पंचायत लेवल पे भ्रष्टाचार है या गलत तरीके की गतिविधि चल रही है उस पर रोक लगाने के लिए आप सही प्रतिनिधि चुने। और किसी भी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कास्टिज़म हो या इसको रीजनलिज्म कह सकते हैं, गांव का ख़ानदानी टाइप की चीज़ होती है कि हमारे गांव का तो हमारे गांव का, इन चीज़ों से दूर हट करके एक योग्य व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति को आप चुने, जो वो अपनी समर्थता के बुनियाद पर आपकी पंचायत को विकसित कर सके। और विकास भी समता के नाम पर, बराबरी के नाम पर हो, कि सबको हक मिले। ये मैं अपने तमाम वोटर्स से अपील करूंगा कि इस बार वो जो भी प्रतिनिधि चुने पढ़े लिखे चुने और सोच समझकर चुने, अच्छे लोगों को चुने, ताकि उनके काम बेहतर तरीके से हो। और दलाली सिस्टम जो खास के पंचायत को दलालों ने जकड़ लिया है, इस दलाली सिस्टम को ख़त्म करें हम यहाँ से। ये थे हमारे साथ साकिर हुसैन साहब, जो पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं और छोटाई पट्टी पंचायत से इस बार मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो आप देख रहे थे पंचायत चुनाव यात्रा का ये शो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया।